अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता और कई बार इतनी बड़ी अनहोनी हो जाती है, हर कोई अंदर तक हिल जाता है। मैं हूं विनोद महिला, आप देख रहे हैं दामोदर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ी अनहोनी हुई। आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया है और मौत के घाट उतारते समय पर्यटकों की धर्म भी देखा गया। जिन्होंने हिंदू या फिर ईसाई बताया, उनको मौत की नींद सुला दिया। इस घटना के बाद पूरा देश गुस्से में है। ये जो 26 लोग मारे गए हैं, इनमें हरियाणा के करनाल जिले के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे। विनय नरवाल की शादी 16 अप्रैल को हुई थी और 19 अप्रैल को करनाल में एक रिसेप्शन भी हुई। उसके बाद विनय नरवाल गुरुग्राम में चले गए थे। वहाँ पर उनकी पत्नी हिमांशी जॉब करती है और 21 अप्रैल को दोनों फ्लाइट से जम्मू कश्मीर के लिए निकले थे और पहलगाम में वो हनीमून मनाने के लिए गए थे। तो देखिए, अभी कुछ दिन विनय नरवाल और हिमांशी की शादी के हुए थे और जहां विनय नरवाल और हिमांशी हनीमून मनाने के लिए गए थे, वहीं करनाल में विनय नरवाल की माता आशा मिठाई बांट रही थी। अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों और पड़ोसियों को यह मिठाई दे रही थी और साथ साथ में कह रही थी कि उनके बेटा और उनकी बहू वो अभी जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गए हैं और वो जल्द आ जाएंगे और उसके बाद उनके पुत्र वधू की मुंह देखने के लिए जरूर आना। क्योंकि एक परंपरा है हरियाणा के अंदर, जब भी शादी ब्याह होते हैं उसके बाद मुंह दिखाई की एक परंपरा होती है। यानी मुंह देखने के लिए बहुत सारी महिलाएं आती हैं, रिश्तेदार आते हैं और देखिए उसके मुंह दिखाई के समय कुछ पैसे देने की भी परंपरा है। तो देखिए, इसीलिए विनय नरवाल की माता अपने रिश्तेदारों, अपने मित्र प्यारों और पड़ोसियों को कह रही थी कि आप मुंह दिखाई के लिए ज़रूर आना। लेकिन उन्होंने क्या पता था कि इतनी बड़ी अनहोनी वाली है, उनका बेटा भी इस दुनिया से जाने वाला। दरअसल कल की ही बात करें, घटना घटने के कई घंटों बाद तक विनय नरवाल के परिजनों को इस घटना के बारे में पता नहीं था। रात 1:20 तक भी देखे तो विनय नरवाल करनाल के सेक्टर 7 के 1146 नंबर मकान में रहते हैं और शारदा निवास मकान का नाम है। तो वहाँ कुछ लोगों के आसपास के लोगों को पता चल गया था कि यह घटना घट गई है और वो छोटी छोटी टोलियों में विनय नरवाल के घर के बाहर खड़े थे। लेकिन इन सब खबरों से विनय नरवाल की माता आशा हो या फिर दादा दादी बेखबर थे। तो देखे, वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई थी और काफ़ी देर बाद यह पता चला कि इस दुनिया में विनय नरवाल नहीं रहे हैं और वहाँ पर गम का माहौल था। और आज पूरा दिन भी विनय नरवाल के घर में मातम छाया रहा और चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो या फिर दूसरे बहुत सारे नेता, ये तमाम लोग विनय नरवाल के घर पर पहुँचे हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विनय नरवाल के जो दादा हैं उनसे बातचीत की है, इस दुख की घड़ी में आसांत्वना प्रकट की है। कहीं ना कहीं देखिए, विनय नरवाल और हिमांशी ने जो शादी के बंधन में बंधे थे, बड़े सपने देखे होंगे और हनीमून पर जब गए हुए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने भविष्य को लेकर बहुत सोचा होगा और प्लान किया होगा। लेकिन यहाँ पर एक अनहोनी घटना घट गई है और देखिए तो हिमांशी की जो हाथों की मेहंदी है, अभी तो उसकी चमक बरकरार थी, लेकिन इसकी नज़र लग गई है। यानी 6 दिन में ही जो 7 जन्मों के बंधन का वादा होता है, वो 6 दिन में ही पूरा हो गया। और देखे, हिमांशी भी अंदर से टूटी हुई बताई जा रही है और पूरा देश आक्रोशित है और सरकार से उम्मीद कर रहा है कि इस मामले में सरकार भी बड़ा एक्शन लेगी।